ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहान से निराले एक ऐसे अनोखे प्रोग्राम में जिसका नाम है हिंदुस्तान हमारा। हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे वादा किया था कि हम आपको दिखाएंगे मकाम में आज हम सियासी हलकों में एक जाना माना नाम जनाब के रहमान खान की जिंदगी के कई अनदेखे अनजाने पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं मकाम। कर्नाटक का एक छोटा सा गांव जहां स्कूल की भी सहूलियात नहीं थी। इस गांव के एक बच्चे पर इल्म का जुनून कुछ इस कदर सवार हुआ कि पैदल ही तालीम हासिल करने के लिए वो निकल पड़ा। न सूरज के तपिश की परवाह की, न गर्मी की शिद्दत की फिक्र। घर से 10 किलोमीटर दूर तालीम हासिल करने के सफर पर वो निकल पड़ा। एक बार चलना शुरू किया तो आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। जज्बे और लगन की ये कहानी कर्नाटक के पहले मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऐवान बाला के डिप्टी स्पीकर के ओहदे तक का सफर तय करने वाले सीनियर कांग्रेसी लीडर के रहमान खान की है। मेरी पैदाइश कर्नाटक में मंड्या ज़िले में कृष्णराजपेट एक गांव है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। वहाँ से कुछ 10 किलोमीटर दूर एक खरिया था, वहाँ मैं रोज़ाना चल के 10 किलोमीटर स्कूल को जाया करता था। एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए की रहमान खान की तालीमी दिलचस्पी उनके लिए बंद रास्ते खोलती चली गई। मेरी कोशिश थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के मैदान में कामयाबी हासिल करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब तक मैं प्रैक्टिस कर रहा था प्रोफेशन में भी मैंने कामयाबी हासिल की। एक सीए के तौर पर इनकी एक अलग पहचान थी। सीए की प्रैक्टिस के दौरान उनकी मुलाकात कई बड़े लीडर्स से हुई और इन मुलाकातों ने के रहमान की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो उस वक्त पर मेरे कांग्रेस के बहुत से साथी थे, उसमें जाफर शरीफ साहब थे, अजीज सेठ साहब थे जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे उस वक्त पर, और मैं देवराजर साहब थे उस वक्त पर। तो उस वक्त मुझे ये शर्फ भी हासिल हुआ कि मैं कांग्रेस पार्टी का ऑडिटर मुकर्रर किया गया उस वक्त पर। तो इस तरह से जब मैं ऑडिट को कांग्रेस ऑफिस जाता था, प्रोफेशनल वर्क के लिए आता, तो उस वक्त पर बहुत से लोग से मेरी मुलाकात होती थी। एक सीए से सियासत में आने को वो महज एक इत्तेफाक मानते हैं। मेरा सियासत में आना एक एक्सीडेंट था। सियासत एज ए प्रोफेशन परस्यू नहीं किया मैं। के रहमान खान इत्तेफाक पर भी यकीन रखते हैं। इत्तेफाक से जब मैं पहले वक्त दिल्ली में आया तो फिरोज शाह रोड में एक एमपी के घर में हमने वहाँ रहाइश की। पता नहीं किस्मत का खेल देखिए, अल्लाह का करम देखिए कि मैं 30 साल के बाद वही फिरोज शाह रोड में मुझे एमपी बन के आने का मौका अल्लाह ने अता किया। तरक्की पसंद के रहमान का मानना है कि मुल्क भी तरक्की कर रहा है। नेगेटिव अप्रोच तो होता ही है लोगों में कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ होना है, हमारी डेमोक्रेसी फेल हो रही है। मैं उन लोगों के से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। मुल्क तरक्की कर रहा है और हमको आगे बढ़ना है। 30 साल के सियासी सफर में रहमान खान ने कभी ओहदा हासिल करने के लिए सियासत नहीं की। उनका कहना है कि जब भी उन्हें कोई ओहदे से नवाजा गया तो इसकी जमकर मुखालफत हुई, लेकिन उन्होंने जाती तौर पर मुखालिफिनों की हमेशा मदद की। मेरी पॉलिटिकल जिंदगी में बहुत हसद का शिकार हुआ हमारे दोस्तों से, जो हमारे सियासी रहनुमा तक जो मेरे रहनुमा थे वो भी मेरे से हसद करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे देख रहे थे कि ये शख्स हर जगह कामयाब हो रहा है। जब कभी भी मुझे सियासत में कुछ मौका मिलना है तो उसको ज़ोरों के साथ उसको अपोज किया गया है। अपनी जिंदगी में के रहमान खान ने कुछ ऐसे ख्वाब भी देखे हैं जिन्हें पूरा करने की हसरत उनमें आज भी बाकी है। इस उम्र में भी मुझे ख्वाब है कि मुसलमान इस मुल्क में इस ऊंचाई पे पहुँचे कि वो मुल्क को देने वाला बने, मुल्क से कुछ ना पूछे, मुल्क को कुछ दे। मुसलमानों को लेकर उनकी जो ख्वाहिश है वो उन्हें पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान हर कुछ कर सकता है, दूसरे कौमें कर सकते हैं। सिर्फ एक मेंटल एटीट्यूड को हमको बदलना है।
एक छोटे से गांव से ऐवान तक के इस सफर के लिए वो अपने घर वालों की कुर्बानी मानते हैं। रफ़ीक हयात को मैं ये अगर मैं आज कुछ हासिल किया हूँ, कुछ मुकाम हासिल किया, तो उनकी भी कुर्बानी है। के रहमान ने जो मुकाम हासिल किया है उससे वो मुतमईन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जो मुकाम में पहुँचा है मैं कभी उसका तस्वुर भी नहीं किया था। मैं उसका लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ। सोशल सर्विस की वजह से वो अपने घर वालों को ज्यादा वक्त नहीं दे सके। हर बीवी शौहर के साथ शिकायत रहती है। हम उनको वक्त देने का इरादा तो रखते हैं, मगर मजबूरी है, इसलिए वो समझ जाते हैं। 3 बेटे और 2 बेटी के इस वालिद की ख्वाहिश थी कि औलाद सीए बने, लेकिन एक वालिद का ये सपना पूरा नहीं हो सका। मैं चाहता था कि मेरा एक कोई भी औलाद में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। वहाँ एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मेरे कोई लड़के चार्टर्ड अकाउंटेंट या लड़कियाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सके, मगर एक सेटिस्फैक्शन हुआ कि मेरा दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। किताबें पढ़ना के रहमान खान को बहुत पसंद है। जब भी वक्त मिलता है वो किताबों की दुनिया में खो जाते हैं। के रहमान खान ने एक्सप्रेशन ऑफ थॉट नाम की किताब भी लिखी है। वहीं उनकी चाहत है कि वो मुसलमानों पर भी एक किताब लिखें। हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या विजन होना चाहिए और किस तरह से कामयाबी हासिल करना चाहिए, इस तरह की एक किताब या शाया करने की कोशिश कर रहा हूँ। मजहब को लेकर के रहमान की सोच दूसरों से कुछ अलग दिखाई देती है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तालीम के मैदान में काम करते देखना चाहते हैं। के रहमान खान तरक्की पसंद मुस्लिम हैं। खुद चाहते हैं कि बेहतर तालीम हासिल कर मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। आज भले ही दुनिया में पुराने ख्यालात के लोगों की कमी नहीं, लेकिन इसी जमीन पर के रहमान खान जैसे शख्सियात भी मौजूद हैं जो तरक्की के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने का दम रखते हैं। जनाब के रहमान खान की ये कहानी इस बात का सबूत है कि जज्बे और लगन के दम पर हर इंसान वो मकाम हासिल कर सकता है जिसे वो पाना चाहता है। कल हम मकाम में एक और नई शख्सियत को लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। हम यूं गए और यूं आए। नसरुद्दीन शाह के जरिए निभाया गया शाह का किरदार भले ही छोटा हो, लेकिन ये किरदार फिल्म की कहानी को एक नए मायने देता है। तुम्हारा हाथ का काफी पी के मेरा धर्म बरस दे।